राधे राधे। जैसे कि ना दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बगिया शंकर की में। आज की वीडियो में जानेंगे ज्योतिया व्रत के बारे में। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जो कि 25 सितंबर को दिन बुधवार को पड़ रहा है। यह व्रत माताएं अपने पुत्र की पुत्र की लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। यह व्रत भी बहुत कठिन व्रत होता है, क्योंकि इसमें खर किया जाता है, इसलिए इसको खर ज्योतिया भी कहा जाता है। तो यह व्रत शुरू का नहाए खाए से ही शुरू होता है। एक दिन पहले से ही बाल धुल के स्नान कर लेना रहता है, तभी कुछ भी मुंह में डालना रहता है। और उस दिन रात में हमारे यहाँ तो जैसे जिसकी प्रथा हमारे यहाँ तो है कि तरोई सरपुतिया की सब्जी और पूड़ी और दही चूड़ा, ये सरपुतिया के पत्ते पे सुबह के समय सर्गी होता है वो सुबह खाया जाता है। और चीलो सियारिन को बोला जाता है कि जो पत्ते पे रख के जोड़ा जोड़ा पत्ते पे रख के सरपुतिया के पत्ते पे तरोई की सब्जी पूड़ी और दही चूड़ा रख के पहले इन लोगों को चीलो सियारिन को दे दिया जाता है, फिर उसके बाद अपने खाया जाता है। सरपुतिया की सब्जी इस दिन जरूर खाई जाती है। माताएं निर्जला व्रत रखती हैं और पारण के समय में जितना लेट होता है उतना ही लोग कहते हैं कि उनके बच्चे के लिए अच्छा होता है। ये वाला ज्योतिया पितृपक्ष में ही पड़ता है, तो इसमें ये नहीं है कि आप पहली बार पुत्र संतान हुई है तो उठाएं कि ना उठाएं। तो ये ज्योतिया पितृपक्ष में पड़ता ही है, तो इसको जिनके यहाँ लोग रहा जाता है इसको पितृपक्ष से ही शुरू करते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है कि इस बार पितृपक्ष है तो कैसे उठाएं कैसे नहीं उठाएं। ये व्रत पड़ता ही पितृपक्ष में है। पितृपक्ष में सभी के घरों का अलग अलग नियम है। हमारे यहाँ तो यही नियम है कि जिनके सास ससुर रहते हैं वो लोग बाल धुल के सिंदूर लगा लेते हैं और ऐसा कोई दोष नहीं लगता। लेकिन जिनके सास ससुर नहीं होते हैं वो बाल धुल के सिंदूर उस ज्योतिया के दिन खरी पानी देने के बाद ही यही लगाते हैं। इस पितृपक्ष में नई चूड़ी या नई बिंदी नहीं लगाते हैं। जिनके सास ससुर हों उनके लिए ये चीज़ नहीं रहता है, लेकिन जिनके सास ससुर नहीं हैं वो लोग इन सब चीज़ों को वो करते हैं, अवॉइड करते हैं। व्रत के एक दिन पहले जो चूड़ा दही और तरोई की सब्जी पूड़ी चिलो जैन को छत पे ले जाके पहले दे दिया जाता है, उनको अर्पित करके तभी लोग करते हैं। और उसके बाद पूरे दिन व्रत रह के जाके नहाने के बाद फिर अरियार बरियार को भेंटा जाता है हमारे यहाँ। फिर जब कुछ लोग उनकी पूजा करते हैं, मेरे यहाँ तो जाके वो बरियार को भेंट के फिर उस पे एक हल्की सी नोट लगा दी जाती है कि ताकि वो टूटे ना। और फिर वहाँ से सरसों गिराते हुए घर पे आया जाता है। जिसके जैसी जैसी अलग अलग प्रथा है। उसके बाद हम लोग को कुछ भी खाना पीना नहीं रहता है। और सुबह पारण के समय लोग जितना देरी कहा जाता है और पूजा करने के बाद कथा सुनना जरूर होता है। 5 कथाएं होती हैं, कथा सुन के ही लोग आते हैं। तो फिर पहले तो नदी घाटों पे चल जाते थे लोग, लेकिन अब तो नहीं है। लेकिन अरियार बरियार बैठने के बाद वहीं महिलाएं इकट्ठा होती हैं और कथा सुनाती हैं और कथा सुन के लोग आते हैं। और पारण के समय सास जिन लोग होते हैं पहले पितरों को खरी तेल दिया जाता है। खरी तेल देने के बाद पहले चूड़ा दूध पितरों को अर्पित करने के बाद ही पारण किया जाता है। तो उसे सास करती हैं, जिनकी सास रहती हैं पहले सास ही करती हैं, नहीं तो फिर वो अपने लोग करते हैं। उनको पितरों को देने के बाद ही पानी पिया जाता है और पारण किया जाता है। कुछ लोग यहाँ के दूध दूध से पारण करते हैं। मेरे यहाँ चूड़ी हलवा हलवा और पूड़ी से करते हैं। कुछ लोग गरम गरम माड़ और चावल खाते हैं। कथा में भी है कि गरम गरम माड़ चावल पीने से सर्प ने उनके बच्चों को उगल दिया था। इस तरह कहीं कहीं गरम माड़ चावल भी खाया जाता है, उससे पारण किया जाता है। पारण के दिन स्नान के बाद सीधा छू के पंडित के लिए देना पड़ता है। फिर उसके बाद ही खरी तेल उल देने के बाद तभी पारण किया जाता है। जितना लोग कहते हैं खर किया जाता है उतना ही आपके बच्चे के लिए अच्छा होता है। यह करते वक्त हमारे यहाँ कहा जाता है ये अरिया का बरिया ये कहिए
राजा रामचंद्र जी से समझर विशाल विनायक का मम्मी ज्योतिया बुक्कलवाड़ी। हम पूजी ढेला हमार बाबू का भगेला, हम पूजी हरिया हमार बाबू का बरियार। मोर बाबू जीत के हार के जनिया, मोर बाबू मार के हमारा के जनिया। ये हरियार का बरिया जय कहिया राजा रामचंद्र जी के समझे। जब हरियार बरियार को भेंटते हैं तो यही कहते हैं और वही कहते हुए घर पे आते हैं। हमारे यहाँ तो नियम है कि 5 कथा सुननी चाहिए, तो वहाँ भी महिलाएं इकट्ठा होती हैं और कथा सुनती हैं, सुन के तब आती हैं। पहले तो लोग नदी के किनारे जाते थे, वहीं से स्नान करते थे और पूजा करके नहा धो के पूजा करके तब घर पे आते थे, लेकिन अब कहाँ ऐसा हो रहा है। अब लोग सब लोग फ्लैट में रह रहे हैं, यहाँ वहाँ रह रहे हैं, तो नई जात में होता है और फिर लोग इकट्ठा होके हरियार बरियार खोजते हैं और बैठ के पूजा करके कथा सुन के घर पे आ जाते हैं। व्रत के पारण के दिन जो ज्योतिया पहना जाता है, उसमें जितने पुत्र होते हैं उतनी गांठ लगाते हैं और एक ज्योत वाहन के का गांठ लगाते हैं, यानी जितने पुत्र हैं उससे एक अधिक गांठ लगाया जाता है और फिर उसको यदि बड़ा पुत्र घर पे है तो पहले उसके गले में डाल के फिर अपने गले में फिर पहना जाता है। कुछ लोग सोने की भी ज्योतियाँ बना के उसमें डाल के पहनते हैं, जिसके यहाँ की जैसी प्रथा हो उसी के अनुसार किया जाता है। ज्योतिया को कहा जाता है जितना खर करें उतना ही अच्छा होता है। तो ये बहुत ही कठिन व्रत होता है माताओं के लिए, जो अपने पुत्र की रक्षा के लिए, लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। बहुत लोग तो कुछ लोग तो नवरात्र में भी ज्योतिया का व्रत रखते हैं। मेरे मायके साइड में होता है और उसमें लोग चीनी का बूरा यानी खाड़ पी के व्रत रहते हैं। पारण भी सबका अलग अलग नियम है, जैसा जिसको हो, और सूर्योदय के बाद कभी भी करते हैं जितनी सहन शक्ति हो। हमारे यहाँ तो ज्योतिया के दिन ही करी तेल दिया जाता है, तो सास रहती हैं तो सासें करी तेल सरसों को पीस के तरोई के पत्ते पे बड़े से टब में करके खरी तेल दिया जाता है अपने पितरों के लिए। हमारे यहाँ तो पितृपक्ष में कोई भी नया सिंदूर बिंदी चूड़ी और नई साड़ी नहीं, ये सब किया जाता है। जिसके यहाँ जैसे हो उसी के अनुसार अपने धर्म के अपने जैसे वहाँ होता हो उसी के अनुसार करना चाहिए। चूड़ी बिंदी तो नहीं, हमारे वहाँ नहीं लिया जाता है। और सिंदूर भी जिनके सास ससुर रहते हैं वो लोग सिंदूर लगा सकते हैं, जिनके नहीं रहते हैं वो लोग सिंदूर नहीं लगाती हैं इतने दिनों। पूजा करके खरी पहन देने के बाद ही लगाते हैं।